एपिसोड 41। हवेली की टूटी खिड़कियों से सुबह की हल्की रोशनी अंदर फैल रही थी। जमीन पर अब भी रात भर चली लड़ाई के निशान बिखरे पड़े थे। हर कोने में गोलियों के खोखे चमक रहे थे, खून के धब्बे अभी तक सूखे नहीं थे और टूटे फर्नीचर हवेली की वीरानी का सबूत दे रहे थे। अंजलि धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी आंखों के नीचे नींद की कमी साफ झलक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता थी। उसने चारों ओर देखा और फिर युवराज की ओर बढ़ गई, जो हवेली के आंगन में खड़ा था। युवराज हाथ में वही फाइल थामे खड़ा था, जिसमें उन सबूतों की मोटी परतें छिपी थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे पूरी रात उसने नींद के बजाय योजनाएं बनाई हों। अंजलि ने धीरे से पूछा, क्या अब सचमुच सब खत्म हो गया युवराज? युवराज ने उसकी ओर देखा और ठंडी सांस छोड़ी। खत्म नहीं अंजलि, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। सेठ तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी अभी सामने ही नहीं आया है। इतने में हवेली के टूटी हुई दरवाजे से वही नकाबपोश आदमी अंदर आया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ने पूरे माहौल को फिर से रहस्यमय बना दिया। अंजलि तुरंत सतर्क हो गई और युवराज के थोड़ा पीछे खड़ी हो गई। युवराज ने बिना कुछ कहे उस नकाबपोश की ओर देखा। उस आदमी ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं कौन हूं और क्यों बार बार तुम्हारे सामने आ रहा हूं, लेकिन सच ये है कि जो तुमने अब तक देखा वो तो सिर्फ शुरुआत है। युवराज ने गुस्से से कहा, तो बोलो असली खेल क्या है? क्यों हमें इन सब साजिशों में घसीटा जा रहा है? नकाबपोश ने धीरे धीरे अपना मुखौटा उतारा। जैसे ही नकाब गिरा, अंजलि ने जोर से सांस खींची। ये तो। युवराज की आंखें फैल गईं। सामने खड़ा कोई और नहीं बल्कि करण था, युवराज का अपना सगा चचेरा भाई, जिसे सबने सालों पहले मृत मान लिया था। युवराज ने कांपती आवाज में कहा, करण, तू जिंदा है? करण के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। हाँ भाई, जिंदा हूं, और इन सब सालों में जो कुछ खोया, अब उसका हिसाब लेने आया हूं। अंजलि अवाक रह गई। उसने धीरे से युवराज से पूछा, ये तुम्हारा भाई? युवराज ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में हैरानी और दर्द था। हाँ, ये मेरा भाई है, जिसे हमने बचपन में खो दिया समझा था। हमें लगा था कि आग में मर गया, लेकिन... करण ने तेज आवाज में बीच में ही बात काटी। नहीं भाई, मैं मरा नहीं था। उस आग ने मुझे जिंदा जलाया जरूर, लेकिन जिंदगी छीनी नहीं। उस रात तुम सबने मुझे अकेला छोड़ दिया और मैंने ठान लिया था, लौटूंगा, लेकिन सिर्फ अपने हक लेने। करण ने आगे बढ़कर फाइल पर उंगली रखते हुए बोला, ये सबूत, ये सब मैंने ही भेजे थे, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे आसपास कितने गद्दार छिपे हैं। लेकिन असली दुश्मन कोई और है युवराज। असली खेल उस ताकतवर शख्स ने रचा है, जो हम दोनों के खून का दुश्मन है। अंजलि ने घबराकर पूछा, कौन है वो? क्या उसका नाम जानते हो? करण ने गहरी सांस ली और कहा, वो शख्स जिसने हमारे पिता की मौत करवाई थी, जिसने हवेली पर कब्जे की साजिश रची, वही शख्स जिसे सब इज्जत से मालिक कहकर बुलाते हैं। असली मास्टरमाइंड वही है। ये सुनते ही पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। युवराज की आंखों में खून उतर आया। मतलब अब तक हम गलत मोहरों से लड़ रहे थे और असली राजा पर्दे के पीछे बैठा तमाशा देख रहा था। करण ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भाई, और वो राजा कोई दूर का आदमी नहीं, हमारे ही घर का हिस्सा है। अंजलि हिल गई। क्या मतलब, घर का हिस्सा? करण की आंखें चमक उठीं। हाँ, हवेली का अपना ही कोई शख्स, जिसने हमें अपने जैसा दिखाया, लेकिन असल में वो हमारे लिए जहर था। अंजलि ने युवराज का हाथ थाम लिया। युवराज, अब चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, हम साथ हैं। मैं पीछे नहीं हटूंगी। युवराज ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार हल्की मुस्कान दी। तूने मुझे कभी हारने नहीं दिया अंजलि। अब चाहे खेल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम इसे जीतेंगे। करण ने दोनों को देखते हुए कहा, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होगी। मालिक के पास ताकत, पैसा और सबसे बड़ी बात लोगों का भरोसा है।
अगर सच उजागर करना है तो हमें और सबूत जुटाने होंगे, और उसके लिए हमें हवेली के उस हिस्से में जाना होगा जहां दशकों से कोई नहीं गया। रात होते ही तीनों हवेली के पुराने हिस्से की ओर बढ़े। वो हिस्सा सालों से बंद था। वहां की दीवारों पर मोटी धूल, जाले और अंधेरा पसरा था। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर से सीलन और पुरानी लकड़ी की गंध आई। अंजलि ने कांपते हुए कहा, ये जगह तो भूताहा लग रही है। करण ने मुस्कुराकर कहा, यहीं छुपा है वो राज जिसे मालिक ने सबकी नजरों से छुपा रखा है। तीनों धीरे धीरे अंदर बढ़े। हर कदम पर फर्श चरमराता और परछाइयां डराती, लेकिन उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि सच्चाई जानने की आग थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। उसकी धातु पर जंग लगी हुई थी। युवराज ने जोर लगाकर उसे खोला। अंदर से पुरानी डायरी, कुछ चाबियां और पुराने नक्शे मिले। अंजलि ने डायरी उठाकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जिस दिन सबको लगेगा कि मैं मर गया हूं, असल में उस दिन मेरा खेल शुरू होगा। हवेली मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। अंजलि ने कांपती आवाज में कहा, ये तो मालिक की लिखावट है। युवराज ने नक्शे पर नजर डाली। उसमें हवेली के नीचे बने गुप्त तहखाने का जिक्र था। करण ने तुरंत कहा, वो तहखाना ही है असली सच का ठिकाना। वहीं हमें वो मिलेगा जिससे सब सामने आ जाएगा। लेकिन तभी अचानक हवेली के बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज आई। अंजलि ने खिड़की से बाहर झांका और दंग रह गई। हवेली के बाहर सैकड़ों लोग मशाले लिए खड़े थे। उनकी अगुवाई खुद मालिक कर रहा था। उसने हवेली की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, आज इस हवेली में छिपे गद्दारों को खत्म कर देंगे। कोई नहीं बचेगा। अंजलि ने युवराज का हाथ कसकर पकड़ा। अब क्या करेंगे? युवराज ने गहरी सांस ली और कहा, अब या तो सब जीतेंगे या सब खत्म हो जाएगा। करण ने अपनी बंदूक संभाली और बोला, आज की रात सच्चाई का फैसला करेगी। रात का अंधेरा अपने पूरे शबाब पर था। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें मानो किसी पुराने किले का रहस्य अपने भीतर छुपाए बैठी थीं। बाहर से सब कुछ शांत दिख रहा था, मगर अंदर का माहौल धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। माया ने अपनी डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा। चांदनी पूरे आंगन पर बिखरी हुई थी, लेकिन उसके दिल में अब भी बेचैनी की गहरी परतें थीं। उसने सोचा, क्या वाकई मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, या फिर ये हवेली भी एक सोने का पिंजरा है जिसमें मेरी आज़ादी धीरे धीरे दम तोड़ रही है। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। माया चौंक गई। उसने फौरन अपनी डायरी अलमारी में छुपाई और धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने आरव खड़ा था, हाथ में एक ट्रे लिए। आपके लिए चाय लाई हूँ, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। माया को अजीब सा लगा, इतनी रात को चाय? आरव ने धीरे से जवाब दिया, कभी कभी रात की खामोशी को तोड़ने के लिए किसी गर्म चीज की जरूरत होती है, और मुझे लगा शायद आपको भी। माया ने ट्रे थाम ली। धन्यवाद, उसने कहा, मगर उसकी नजरें आरव पर ही टिकी रहीं। वो एक साधारण सेवक की तरह दिखाई देता था, मगर उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी साधारण आदमी की नहीं लगती थी। दोनों खिड़की के पास बैठ गए। माया ने चाय की चुस्की ली और बोली, आरव, तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता? इतनी रहस्यमयी हवेली, ये अजीब से नियम और देव की चुप्पी? आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा, अजीब तो है, मगर यही इस हवेली का सच भी है। यहाँ हर कोई अपनी जगह पर बंधा हुआ है, आप भी और मैं भी। माया ने तुरंत पूछा, लेकिन तुम क्यों बंधे हुए हो? तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। आरव ने गहरी सांस ली। इतना आसान नहीं है मैम, कुछ कर्ज होते हैं जिन्हें चुकाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। माया ने गौर से उसकी तरफ देखा। कर्ज? किसका कर्ज? आरव चुप हो गया। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए दर्द की लकीरें उभर आईं, मगर उसने कुछ कहा नहीं। वहीं दूसरी ओर हवेली के एक गुप्त कमरे में देव अकेला बैठा हुआ था। सामने पुराने दस्तावेज और फाइलें फैली हुई थीं। उसकी आंखें उनमें गड़ी थीं, मगर मन कहीं और भटक रहा था। उसके हाथ में एक तस्वीर थी, माया की। तस्वीर पर उंगलियां फेरते हुए उसने सोचा, तुम्हें इस खेल में लाना मेरी मजबूरी थी माया, मगर अब शायद ये मजबूरी मेरे दिल की चाहत बन चुकी है। दरवाजे पर अचानक किसी की परछाई पड़ी। देव ने तस्वीर फौरन मेज की दराज में छुपा दी। सर, आरव की आवाज़ आई, सब कुछ सुरक्षित है,
लेकिन मुझे लगता है कि माया को अब बहुत देर तक अंधेरे में रखना खतरनाक हो सकता है। देव ने तीखी नज़रों से उसकी ओर देखा। तुम्हारा काम सुरक्षा है, फैसले लेना नहीं। आरव ने सिर झुका लिया, मगर उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। माया इस बीच अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसका दिल मानो चीख चीख कर कह रहा था कि देव कुछ छुपा रहा है। उसने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करेगी, उसे खुद सच का पता लगाना होगा। उसने खिड़की से बाहर झांका। आंगन में हल्की रोशनी थी, पहरेदार घूम रहे थे, मगर हवेली के पिछवाड़े का रास्ता सुनसान दिख रहा था। माया ने सोचा, अगर मुझे कुछ पता करना है तो यहीं से शुरुआत करनी होगी। धीरे धीरे कदम रखते हुए वो अपने कमरे से बाहर निकली। उसके पैरों की आहट तक उसने दबा दी। गलियारों में अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवेली खुद उसे रोकना चाहती हो। वो सीढ़ियों से उतरकर पीछे की ओर बढ़ी। वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा था जिस पर जंग लगी हुई थी। उसने धक्का दिया। दरवाज़ा चर चर की आवाज़ करते हुए खुला। अंदर अंधेरा था। माया ने अपना फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी दीवारों पर पड़ी, माया की आंखें चौंधिया गईं। वहां पुरानी तिजोरियां, दस्तावेज और कई नक्शे रखे हुए थे। माया ने एक फाइल खोली। उसमें कई नाम लिखे थे, राजनेताओं, बिजनेसमैन और कुछ जाने पहचाने चेहरों के। हर नाम के आगे कुछ रकम और तारीखें लिखी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये तो किसी बड़े खेल का हिस्सा है। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। माया का खून मानो जम गया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। देव की ठंडी आवाज गूंजी। तो ये सब सच है? माया की आवाज कांप रही थी। तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं हो, तुम इन सबको कंट्रोल करते हो। तुम्हारा ये पूरा साम्राज्य रहस्यों और सौदों पर टिका है। देव धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम्हें जितना दिखा है वो आधा भी सच नहीं है, लेकिन हाँ, तुम सही कह रही हो। ये हवेली सिर्फ मेरा घर नहीं, मेरी ताकत का किला है, और जो यहाँ आ जाता है वो मेरे खेल का हिस्सा बन जाता है। माया ने पीछे हटते हुए कहा, मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। देव ने उसकी ओर गहरी नज़रों से देखा। तुम चाहो या ना चाहो, अब तुम इस खेल से बाहर नहीं निकल सकती। माया की आंखों में आंसू आ गए। तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? अगर सच बताना ही नहीं था तो क्यों? देव उसके बिल्कुल करीब आ गया। क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था, और शायद अब भी है। मगर तुम ये समझ लो माया, कि अगर तुमने ये रहस्य बाहर ले जाने की कोशिश की तो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी ही नहीं, कई मासूम जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। माया ने कांपती आवाज में कहा, क्या ये चेतावनी है या धमकी? देव उसके बिल्कुल करीब आ गया। ये सच है। उस पल हवेली की घड़ी ने 12 बजाए। बाहर हवा तेजी से चलने लगी, और उसी के साथ माया का डर और भी गहरा हो गया। हवेली के तहखाने में वो रात मानो रुक गई थी। घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया था, लेकिन दीवारों पर पसरी खामोशी और भी बोझिल हो गई थी। देव और माया आमने सामने खड़े थे। उनकी बीच की दूरी महज कुछ कदम की थी, मगर सच और झूठ, भरोसा और धोखा, रहस्य और डर की एक पूरी खाई दोनों के बीच फैली हुई थी। माया की आंखें अब भी उस फाइल पर टिकी थीं जो उसने मेज पर देखी थी। नाम, रकम, तारीखें, सब कुछ इस कदर साफ था कि उसे समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ये महज बिजनेस नहीं था, ये तो ताकत और लालच का एक गुप्त खेल था। देव धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी आवाज भारी मगर शांत थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था माया। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर इंसान चैन से जी नहीं पाता। माया कांपते हुए बोली, तो तुम चाहते हो कि मैं अंधेरे में ही रहूं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे साम्राज्य का सच बाहर न जाए? देव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। मैं ये नहीं चाहता कि तुम अंधेरे में रहो। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, ये जो ताकत है, ये जो राज हैं, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये एक जाल है, और इस जाल से बच निकलना नामुमकिन है। माया ने सीधा उसकी आंखों में देखा। और अगर मैं कहूं कि मुझे इस जाल का हिस्सा नहीं बनना, अगर मैं सब कुछ बाहर ले जाऊं? देव का चेहरा तन गया। वो कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, तो तुम सिर्फ अपनी नहीं, उन सब की जान जोखिम में डालोगी जो तुमसे जुड़े हैं, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे दोस्तों की, यहाँ तक कि उन लोगों की भी जिन्हें शायद तुमने कभी देखा तक नहीं। ये खेल इतना बड़ा है कि इसमें मासूमियत की कोई जगह नहीं है। माया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तो तुम मानते हो कि ये खेल है और तुम उसके खिलाड़ी हो? देव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकान झलक रही थी। खिलाड़ी नहीं माया, कैदी। हाँ, मैं इस खेल का सबसे बड़ा कैदी हूं, और अब शायद तुम भी।
देव ने अपनी नजरें झुका ली। माया के कदम पीछे हट गए, उसके होंठ कांप रहे थे। तुम्हें ये हक किसने दिया कि मेरी जिंदगी का फैसला तुम करो? देव उसके और करीब आया। उसकी आवाज में ठंडक थी, मगर कहीं भीतर दबा हुआ दर्द भी। ये हक मैंने नहीं लिया, हालात ने दिया है। तुम यहाँ आई हो, अब ये हवेली तुम्हें अपने अंदर समेट चुकी है। यहाँ से बाहर निकलना उतना आसान नहीं जितना तुम सोचती हो। उसी समय हवेली के ऊपरी हिस्से में आरव बेचैनी से टहल रहा था। उसे लग रहा था कि नीचे तहखाने में कुछ हो रहा है। उसकी नज़र बार बार उस दरवाजे पर जा रही थी जो तहखाने की ओर जाता था। क्या मैं जाकर देखूं? उसने खुद से कहा, मगर अगले ही पल उसने सिर हिलाया। नहीं, अगर देव को लगा कि मैं टोह ले रहा हूं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन माया, उसके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। तहखाने में माया अब सीधे सवाल पर आ गई। देव, तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों था? सच बताओ। ये सब कॉन्ट्रैक्ट, शर्तें, ये रहस्यमय खेल, सबके पीछे असली वजह क्या है? देव ने कुछ क्षण आंखें बंद की, जैसे खुद को समेटने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें सच जानना है माया? ठीक है, लेकिन याद रखना, एक बार जब तुमने ये सच सुन लिया, तब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं बचेगा। माया ने सीधे दृढ़ स्वर में कहा, मैं पीछे मुड़ने नहीं आई थी। देव ने मेज की दराज से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसमें कई तस्वीरें और कागज थे। उसने उन्हें माया के सामने रख दिया। माया ने कांपते हाथों से तस्वीरें उठाईं। तस्वीरों में देव नहीं था, बल्कि कुछ और लोग थे। बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और अंतर्राष्ट्रीय चेहरे, और हर तस्वीर में किसी सौदे या गुप्त बैठक का माहौल था। ये लोग, माया ने बुदबुदाया। देव ने गंभीर स्वर में कहा, ये लोग वो चेहरे हैं जो असली खेल खेलते हैं। मैं सिर्फ उनकी चालों का मोहरा हूं। हाँ, मैंने ताकत पाई, दौलत पाई, मगर उसकी कीमत भी चुकाई है। और अब मैं, उसने माया की आंखों में झांका, और अब तुम भी उस कीमत का हिस्सा हो। माया की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारा मतलब, तुमने मुझे जानबूझकर इस आग में धकेला? देव का चेहरा सख्त हो गया। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम में हिम्मत है, और शायद इसलिए भी कि तुम्हारी नजरें मेरे अंदर झांक लेती हैं। और मुझे डर है माया, कहीं तुम वो सब न देख लो जिसे मैं सालों से छुपा रहा हूं। माया सन्न रह गई। तुम्हें मुझसे डर लगता है? देव ने कड़वी मुस्कान दी। हाँ, इस पूरी दुनिया में अगर किसी से मैं डरता हूं तो वो तुम हो। माया ने अचानक तय कर लिया कि वो हार नहीं मानेगी। अगर ये सब सच है तो मैं इसे उजागर करूंगी, चाहे जो हो जाए। लोग जानने के हकदार हैं। देव की आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठीं। और अगर इसकी वजह से तुम्हारा परिवार खतरे में पड़ जाए तो? अगर मासूम लोगों की जान चली जाए तो? तब भी? माया की सांसें तेज हो गईं। वो जानती थी कि देव की बात में दम है, लेकिन सच को छुपाना भी गलत था। उसके भीतर एक भीषण संघर्ष चल रहा था। उसने कांपते हुए आवाज में कहा, मगर मैं चुप कैसे रहूं? ये अपराध है, और मैं पत्रकार हूं। मेरा फर्ज है कि सच सामने लाऊं। देव उसके सामने खड़ा रहा। उसकी आंखों में तूफान था। तुम्हारा फर्ज और मेरी हकीकत, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इसी बीच तहखाने के बाहर आरव और हवेली के एक और पुराने नौकर में बातचीत हो रही थी। तुम जानते हो आरव, बूढ़े नौकर ने फुसफुसाते हुए कहा, ये हवेली कभी राजों से खाली नहीं रही। हर पीढ़ी ने इसमें अपने रहस्य छुपाए हैं, और जो भी इन रहस्यों के करीब गया, बचकर नहीं लौटा। आरव की आंखों में चिंता गहराती गई। मगर माया अलग है, वो डरने वालों में से नहीं है। बूढ़े ने सिर हिलाया। और यही उसका सबसे बड़ा खतरा है। तहखाने में देव अचानक माया के बेहद करीब आ गया। उसकी आवाज धीमी लेकिन ठंडी थी। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो तुम ये सब भूल जाओ और मेरे साथ इस खेल का हिस्सा बनो, या फिर तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया जाएगा। माया की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। तुम मुझे धमका रहे हो? देव ने उसके चेहरे को देखा और बेहद धीमे स्वर में कहा, नहीं माया, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। माया ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया और जोर से बोली, मुझे बचाना है तो सच को उजागर करो देव। डर से भागकर जिंदगी नहीं जी जा सकती। देव की आंखें लाल हो गईं। उसके होंठ कांपने लगे, जैसे वो अपने जज्बात को रोक रहा हो। तुम नहीं समझती माया, ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं रही। ये खेल मेरी नसों में दौड़ता है, मेरी सांसों में घुला है। मैं चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। उस क्षण बाहर तेज हवा चली। हवेली की खिड़कियां चर-चर की आवाजें करने लगीं। एक पुरानी मोमबत्ती बुझ गई और अंधेरा और गहरा हो गया। माया को ऐसा लगा जैसे हवेली खुद उसे निगलना चाहती हो, लेकिन उसने मन ही मन कसम खाई, मैं हार नहीं मानूंगी। सच को बाहर लाकर ही रहूंगी, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। देव ने उसकी आंखों में वो दृढ़ता देख ली, और उसी पल उसे एहसास हुआ, ये औरत इस खेल की सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन सकती है। तहखाने की हवा और बोझिल हो गई थी।
देव और माया के बीच खामोशी इतनी गहरी थी कि मोमबत्ती की लौ की छोटी सी झिलमिलाहट भी एक चीख जैसी लग रही थी। देव की आंखों में तूफान था और माया की आंखों में हिम्मत। दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े थे जैसे दो योद्धा युद्ध से पहले। माया ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोली, अगर तुम सचमुच मुझे बचाना चाहते हो देव, तो सच बोलो, पूरे सच को सामने लाओ, वरना ये जो खामोशी है ये तुम्हें भी निगल जाएगी और मुझे भी। देव का चेहरा कठोर हो गया। उसने माया की ओर देखा और फिर दूर दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर की ओर। उस तस्वीर में देव का बचपन था, उसके माता पिता के साथ, एक मासूम बच्चा जिसकी आंखों में मासूमियत थी। देव ने भारी आवाज में कहा, तुम सोचती हो कि सच बोल देने से सब आसान हो जाएगा? नहीं माया, ये जो ताकत है, ये जो खेल है, ये खून मांगता है, और मैंने वो खून बहाया है, बार बार। माया की सांसें तेज हो गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? देव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, जैसे अंदर का दर्द बाहर आना चाहता हो। मेरे पिता, उनकी मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक सौदा था, एक गंदा सौदा जिसने मुझे इस हवेली का मालिक तो बना दिया, मगर हमेशा के लिए एक कैदी भी। माया सन्न है गई। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पिता की मौत? देव ने बीच में ही उसकी बात काट दी। हाँ, उन्हें मारा गया, और उस साजिश में मेरा नाम भी शामिल कर दिया गया। मैंने उन्हें नहीं मारा, लेकिन उनके कातिलों की मेज पर बैठने के लिए मुझे मजबूर किया गया। तभी से ये सब शुरू हुआ। उसकी आवाज में ऐसी पीड़ा थी कि माया का दिल कांप गया। और तब से, देव ने सिर झुका लिया, तब से मैं इस खेल का हिस्सा हूं। चाहे चाहकर भी मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। माया की आंखों में आंसू आ गए। तो यही वजह है कि तुम सबको दूर रखते हो? यही वजह है कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ ये हवेली और इसके रहस्य हैं? देव ने उसकी ओर देखा। हाँ, और अब तुम आ गई हो, और इस बार मुझे नहीं पता कि तुम्हें बचाऊं या खुद को। इसी बीच हवेली के ऊपर आरव बेचैन होकर तहखाने की ओर बढ़ रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। उसे लगा कि अब देर करना खतरनाक होगा। उसने सोचा, अगर देव ने माया को सच बता दिया तो अच्छा है, लेकिन अगर उसने उसे रोकने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आरव धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तहखाने में माया ने देव का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। तुम सोचते हो कि तुम अकेले कैदी हो, लेकिन शायद तुम्हें ये समझना होगा देव कि सच्चाई से भागने वाला इंसान हमेशा कैदी रहता है। अगर तुम आज अपनी जुबान खोल दो, अगर तुम सच सामने रख दो, तो ये कैद टूट सकती है। देव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नरमी आई, लेकिन अगले ही पल उसने सिर हिला दिया। ये इतना आसान नहीं है। वो लोग मुझे कभी जाने नहीं देंगे, और अगर मैंने सच बताया तो सबसे पहले तुम्हारी जान जाएगी। माया ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं डरकर जीना नहीं चाहती। अगर मौत ही मेरी किस्मत है तो कम से कम सच के लिए मरूंगी। देव की सांस अटक गई। उसके होंठ कांपने लगे। क्यों इतनी जिद कर रही हो माया? क्यों मुझे तोड़ रही हो? माया ने कांपते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम में वो देव देखती हूँ जो मासूम था, जो अपने पिता की गोद में हंसता था, और मैं नहीं चाहती कि वो देव हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो जाए। देव कुछ पल तक चुप रहा। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। तभी अचानक तहखाने का दरवाज़ा चर चर की आवाज़ करता हुआ खुला। आरव अंदर आया। माया, उसने चिंतित स्वर में पुकारा। माया ने उसकी ओर देखा और राहत की सांस ली। आरव। देव की आंखों में गुस्सा चमका। तुम यहाँ कैसे आए? आरव ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ने वाला। मुझे पता था कि तुम कुछ छुपा रहे हो, और अब मैं खुद सच सुनना चाहता हूँ। देव ने आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हें नहीं पता कि तुम किस आग में कदम रख रहे हो। आरव ने डटकर बोला, आग में पहले ही तुम दोनों हो। अब अगर मुझे भी जलना है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। माया ने दोनों की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, देव, अब ये राज सिर्फ हम दोनों तक नहीं रहा। आरव भी यहाँ है, और अगर तुम सच नहीं बताओगे तो ये खेल हमें सबको निगल जाएगा। देव का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, सुनो दोनों। सच ये है कि ये हवेली सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक तहखाना है, ताकत का, लालच का और खून का। यहाँ हर दीवार पर, हर कोने पर एक रहस्य लिखा है, और मैं उसका रखवाला हूँ। आरव और माया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। देव ने जारी रखा, मेरे पिता को धोखा देकर मारा गया और मुझे उनके गद्दी पर बिठाया गया। तब से मैं उन लोगों के साथ बंधा हूँ जिन्होंने मेरे पिता को खत्म किया। उन्होंने कहा, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी
तो मेरी माँ को भी मार देंगे। और उस दिन से उसकी आवाज़ टूट गई। मैंने सब कुछ खो दिया, माँ, पिता और अपनी आज़ादी। माया की आंखों में आंसू आ गए। देव देव ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा। मैंने ताकत तो पाई, लेकिन उसकी कीमत अपनी आत्मा देकर। और अब तुम दोनों ये जान चुके हो, इसका मतलब है अब तुम्हारी जिंदगियां भी कभी वैसी नहीं रहेंगी। आरव ने साहस भरी आवाज में कहा। तो हम सब मिलकर लड़ेंगे, तुम अकेले नहीं हो देव। अगर ये खेल इतना बड़ा है तो हम भी उतने ही मजबूत बनेंगे। देव ने उसकी ओर देखा, फिर माया की ओर। उसकी आंखों में गहराई थी। तुम दोनों नहीं जानते कि किस दुश्मन का सामना करना है। ये लोग सिर्फ पैसे वाले नहीं, ये लोग पूरे देशों को गिरा सकते हैं। तो हमें भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम डरेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। देव ने आंखें मूंद ली। उसकी सांसें भारी हो गईं। वो जानता था कि अब कुछ बदल चुका है। बाहर हवेली में आंधी तेज हो गई थी। खिड़कियां जोर जोर से बज रही थीं। हवेली की दीवारें जैसे कराह रही थीं, मगर तहखाने में खड़े तीनों लोगों के दिलों में अब एक नई आग जल रही थी। देव ने आखिरकार धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन याद रखना, एक बार इस रास्ते पर चल पड़े तो लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। माया और आरव ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में डर भी था और हिम्मत भी। माया ने कहा, हम तैयार हैं। देव ने उनकी आंखों में झांका और पहली बार उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर वो मुस्कान दर्द से भरी थी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो कहानी अब शुरू होगी वो खून और साजिश की सबसे खतरनाक दास्तान होगी। हवेली के बाहर हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। रात गहराती जा रही थी, लेकिन हवेली के अंदर तूफान सा माहौल था। रहस्यों की परतें खुलने लगी थीं और हर खुलासा रिश्तों को और उलझाता जा रहा था। माया और देव आमने सामने खड़े थे। कमरे में सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। माया ने धीरे से कहा, तुम्हें सच बताना ही होगा देव, अब और चुप्पी नहीं चलेगी। हर राज, हर झूठ, सब सामने आना चाहिए। देव की आंखों में कई भाव एक साथ उभर आए, दर्द, डर और कहीं गहराई में छिपा एक अपराध बोध। देव, तुम सच जानने के लिए तैयार हो माया, क्योंकि ये सच तुम्हारी दुनिया हिला देगा। माया ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं हूं, तुमसे जुड़े हर सच को जानना चाहती हूं। देव ने गहरी सांस ली और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर काले बादल घिर चुके थे, जैसे आसमान भी उनके रहस्यों का गवाह हो। देव ने बोलना शुरू किया, कई साल पहले मैं वैसा नहीं था जैसा आज दिखता हूं। मेरा साम्राज्य, मेरी दौलत, मेरी ताकत, ये सब एक कीमत पर मिला है, और वो कीमत किसी मासूम की जिंदगी थी। माया की सांस अटक गई। उसने धीरे से पूछा, किसकी जिंदगी देव? देव की आवाज कांप रही थी, मेरे छोटे भाई की। कमरे में सन्नाटा छा गया। माया की आंखें चौड़ी हो गईं। देव ने जारी रखा, मेरे भाई आरव, वो मुझसे बिल्कुल अलग था, मासूम, सीधा साधा, दुनिया के लालच से दूर। लेकिन पापा की नज़र हमेशा मुझ पर रहती थी। उन्हें मुझसे उम्मीद थी कि मैं कारोबार संभालूं। आरव को उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक रात एक हादसा हुआ, और उस हादसे ने मेरी जिंदगी बदल दी। माया ने कांपते हुए पूछा, कैसा हादसा? देव की आंखों से नमी झलक उठी। आरव एक रात गायब हो गया। बहुत खोजा, पर कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने मामला बंद कर दिया। लेकिन सच ये है कि उस रात हमारे ही घर में षड्यंत्र रचा गया था, और उस षड्यंत्र का मास्टरमाइंड था मेरे अपने ही लोग। माया ने हैरान होकर कहा, अपने लोग? कौन? देव ने गहरी आवाज में कहा, मेरे पिता के बिजनेस पार्टनर और मेरी अपनी माँ। माया को जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। तुम्हारी माँ? देव ने सिर झुका लिया। हाँ, माँ ने हमेशा मुझे चाहा, आरव को नहीं, क्योंकि पापा उसे कमजोर मानते थे। उन्हें लगता था कि कारोबार संभालने के लायक मैं ही हूं। लेकिन आरव, वो हमारे सामने बोझ नहीं था। वो बस अपनी ही दुनिया में खुश रहता था। फिर भी उसे रास्ते से हटाना जरूरी समझा गया। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। देव, ये सब कितना भयानक है। देव ने कसकर आंखें बंद की। मुझे आज भी याद है, उस रात आरव आखिरी बार मुझे देखकर मुस्कुराया था, और मैं
उसे बचा नहीं सका। माया उसके पास आई और बोली, तो यही वजह है कि तुम इतने ठंडे और बेरहम बन गए, अपने अंदर का दर्द छिपाने के लिए? देव ने धीरे से कहा, हाँ, मैंने अपना सारा दर्द ताकत में बदल दिया, कारोबार, पैसा, सत्ता सब हासिल किया, लेकिन अंदर से मैं टूटा हुआ था। हर किसी पर शक करने लगा, हर किसी को इस्तेमाल करने लगा, और जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो मुझे डर लगा कि कहीं तुम भी सच जानकर मुझे छोड़ न दो। माया की आंखों से आंसू टपक रहे थे। देव, तुम्हारा अतीत तुम्हारी गलती नहीं था, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी को कैद खाना बना दिया। देव ने माया की तरफ देखा। क्या तुम अब भी मेरे साथ रह सकती हो? ये सब सुनकर भी माया ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कहा, देव, सच चाहे कितना भी काला क्यों ना हो, उसे छिपाना और खतरनाक है। तुम्हारा डर, तुम्हारी खामोशी, वही तुम्हें अंदर से खा रही है। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन एक शर्त पर। देव ने हैरानी से पूछा, कौन सी शर्त? माया ने दृढ़ स्वर में कहा, अब और कोई राज नहीं। अगर हम साथ हैं तो हमें सच के साथ ही जीना होगा, चाहे दुनिया के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। देव की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने सालों बाद उसके अंधेरे में दीपक जला दिया हो। उसी वक्त अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। सामने खड़ी थीं देव की माँ, नलिनी रायचंद। उनके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। वाह देव, आखिरकार तुमने अपने दिल का बोझ हल्का ही कर दिया। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। माया ने चौंक कर कहा, आप सब जानती थीं? नलिनी ने हंसकर कहा, जानती बच्ची, मैंने ही तो ये खेल रचा था। आरव को रास्ते से हटाना जरूरी था, और अब तुम्हें भी हटाना होगा, क्योंकि तुम इस परिवार के राज जान चुकी हो। देव ने गुस्से से दहाड़ लगाई। माँ, आप फिर वही करने जा रही हैं। अब की बार मैं आपको रोकूंगा। नलिनी की आंखों में ठंडापन था। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? मैंने जो बनाया है उसे मिटाने की ताकत तुम में नहीं है। माया ने देव का हाथ पकड़कर बोली, देव, अब वक्त है अतीत को मिटाने का। ये लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी, अपने भाई के लिए, अपने लिए और हमारे लिए। देव ने दृढ़ नजरों से माँ की तरफ देखा। हाँ, माया सही कहती है। अब वक्त है सच का सामना करने का, चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। कमरे का माहौल भारी था। साजिश और सच आमने सामने खड़े थे। बाहर बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। हवेली के अंदर एक नया तूफान उठ चुका था। देव और माया हाथ में हाथ डाले खड़े थे। सामने उनकी सबसे बड़ी दुश्मन नलिनी रायचंद। और इसी पल तय होना था, क्या अतीत के जख्म उन्हें हमेशा के लिए तोड़ देंगे, या फिर सच का सामना करके वे एक नई शुरुआत करेंगे।